नमस्कार, वेलकम। आपका कंप्यूटर जी के क्वेश्चन पार्ट नंबर 14 के अंदर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा चैनल के साथ में। बड़े बड़ी सीरीज हम चला रहे हैं, इसके अंदर 3-4 सीजन हैं। उसके बाद करंट अफेयर वगैरह वगैरह डालते रहते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 261 पार्ट नंबर 14। देखिएगा, वर्चुअल रियलिटी क्या है? कंप्यूटर द्वारा बनाई गई कृत्रिम दुनिया का अनुभव वर्चुअल रियलिटी है। क्वेश्चन नंबर 262। मिक्स्ड रियलिटी देखोगा, ये अलग अलग चीजें आएंगी आपके पास। इतना ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा आपको। 280 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और मैं कम से कम भी 1000 क्वेश्चन डालूंगा। तो एक बार आप आ जाइए, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है। और उसके बाद ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 262। मिक्स्ड रियलिटी वास्तविक और वर्चुअल दुनिया का मिश्रण ही मिक्स्ड रियलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 263 मैं टिक कर चुका हूं, यानी कि मशीन लर्निंग क्या है? देखिएगा, ऐसी तकनीक जिसमें मशीन डेटा से सीखती है। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। देखिएगा, 264 क्वेश्चन खत्म होने वाले नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा भंडार है क्वेश्चनों का। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का उन्नत रूप जो नेचुरल नेटवर्क पर आधारित होता है, ये है डीप लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 265। नेचुरल न्यूरल नेटवर्क क्या है? करेक्शन। न्यूरल नेटवर्क क्या है? मानव मस्तिष्क से प्रेरित कंप्यूटिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 266। चैटबॉट क्या है? देखिएगा, सवालों का जवाब देने वाला स्वचालित प्रोग्राम चैटबॉट बोलते हैं इसको। ये आपने सुना भी होगा। उसके बाद आ गया ऑटोमेशन क्या है? देखिएगा, ऑटोमेशन क्या है? मशीनों द्वारा अपने आप कार्य करना ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 268 है रोबोटिक्स क्या है? देखिएगा, रोबोट बनाने और नियंत्रण करने की तकनीक है रोबोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 269। ड्रोन क्या है? बिना चालक वाला उड़ने वाला उपकरण। इसमें कोई चालक नहीं होता, यह नीचे से कंट्रोल किया जाता है। और 270 इसके बारे में पता आपको। जीपीएस क्या? देखिए, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस बोलते हैं। स्थान बताने वाली उपग्रह आधारित प्रणाली। एक छोटा सा जीपीएस होता है, इसके थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं। इसके अंदर जीआर वगैरह भर के, या कोई भी आजकल तो अलग अलग प्रकार के नाम लोकेशन भर के भी आप जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसका बहुत बड़ा लेसन होता है जीपीएस का। तो वो ना बताते हुए इतना ही आप ध्यान रखिएगा, स्थान बताने वाला उपग्रह आधारित प्रणाली। 271। क्यूआर स्कैनर क्या है? देखिएगा, क्यूआर कोड पढ़ने वाला उपकरण या ऐप, उसको ही क्यूआर स्कैनर बोलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 272। क्वेश्चन नंबर 272 यानी कि फेस रिकग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन क्या है? यानी कि फेस रिकॉग्निशन क्या है? चेहरे से पहचान करने की तकनीक होती है। इसमें क्या होता है, फेस आईडी लगती है, आप मुंह करोगे उसकी तरफ, जैसे मोबाइल वगैरह में होता है तो चेहरा पहचान के लॉक खुल जाता है। तो वही है रिकॉग्निशन जो है, ये फेस रिकॉग्निशन वही चीज होती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या है? फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या होता है? उंगली के निशान से पहचान करने वाला उपकरण। देखिए, जैसा नाम है वैसा ही इसका जवाब है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी याद हो जाएंगे। कोई हमने ज्यादा मुश्किल जवाब नहीं बनाए हैं, बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर है। इसको हिंदी वाला भी इंग्लिश वाले भी सब पढ़ सकते हैं और सब याद कर सकते हैं। देखिएगा, हिंदी में ये पहले इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में इसको मैंने हिंदी में भी किया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में। स्पेलिंग याद करें और अच्छी तरह याद हो जाए। देखिएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? शरीर की पहचान से सुरक्षित प्रणाली। वेरी गुड। देखिएगा, ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इससे तो आप बच के रहते हो, देना भी नहीं किसी को। कोई भी मांगता है पहचान वाला, उसी को देना है। बिल्कुल पहले पहचान निकाल लेनी, भाई कौन हो तुम, नहीं तो थैंक यू धन्यवाद। एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड है, और ये एक बार में ही अच्छी अच्छी चीजें खाली कर देता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 276 यानी कि कैप्चा क्या है? यह है जांचने की प्रणाली की उपयोगकर्ता इंसान है या नहीं। मतलब इससे पता चल जाता है यार, जो यूज कर रहा है वो आदमी है या नहीं आदमी है, तो वो सही भरेगा जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ना आता है। तो अगर कोई
और है, अनपढ़ है या कुछ जिसको लिखना ही नहीं आता, तो उससे पता चल जाता है यार कैप्चा ये गलत डाल रहा था, इसका मतलब ये आदमी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277। 277 यानी कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? डेटा और रिपोर्ट दिखाने वाला कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 278। 278 यानी कि एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स क्या है? डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 279। स्प्रेडशीट फॉर्मूला क्या है? स्प्रेडशीट फॉर्मूला गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र जो होते हैं, जो कि आमतौर पर एक्सेल वगैरह में लगते हैं, वही स्प्रेडशीट फार्मूला, उन्हीं को स्प्रेडशीट फार्मूला कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेल क्या है? ये देखिएगा, सेल है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के मिलने का स्थान जो होता है स्प्रेडशीट के अंदर, यानी कि एक्सेल के अंदर रो और कॉलम जो मिलते हैं और वो एक डब्बा था जो बनता है, उसी को सेल बोलते हैं। तो ये था आज हमारा पार्ट नंबर 14 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आप नए हो चैनल पर तो ज्वाइन कीजिएगा। 14 नंबर पार्ट ये बहुत और कुछ चले हुए हैं, ताकि उनको अभी आप आनंद उठा सको। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, हर वीडियो तुरंत आपको मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।